गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है इजी पढ़ाई लिखाई। जैसा कि आप नाम से ही समझ जाएंगे, इजी पढ़ाई लिखाई में आप सारे सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी की तैयारी, एसएससी की तैयारी, एमबीए, सीडीएस, एनडीए और विभिन्न प्रकार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं तथा इसके साथ ही आप विभिन्न क्लासेस के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज इस चैनल की शुरुआत मैं त्रिकोणमिति, जिसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, उससे शुरू करने वाला हूँ। तो चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो ट्राइगोनोमेट्री है, ये ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर के बना है, 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल। देखिए, ट्राइगोनो जो बना है ट्राइगोनन से मिलकर बना है। ट्राइगोनन का मतलब होता है ट्रायंगल। एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजर करना। अगर हम हिंदी में बात करें तो ये मिलके बनेगा त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति त्रि मतलब होता है 3, कोण मीन्स कोण और मिति मीन्स मापना। कोण मीन्स जब दो रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को, जब 2 रेखाएं आपस में मिलती है, उनके मिलान से जो भी स्पेस बनता है वो कोण कहलाता है। तो त्रिकोणमिति क्या होगा? त्रिकोणमिति जिसमें हम ट्रायंगल को मेज़र करते हैं। अब ट्रायंगल के बारे में हम समझते हैं कि ये ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल ए, बी और सी, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमने अपने विभिन्न कक्षाओं में पढ़ा है कि ट्रायंगल जो होते हैं हम बेसिकली 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक उसके एंगल के आधार पे और दूसरा उसके साइड के आधार पे। ये सारी चीज़ें हमें ज्योमेट्री में पढ़नी होती है। तो फिर ज्योमेट्री में और ट्रिगोनोमेट्री में डिफरेंस क्या होता है? हम क्यों अलग से एक ऐसा ब्रांच बना दिए जिसमें हम केवल एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं? तो देखिए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ट्रिगोनोमेट्री एंड ज्योमेट्री में क्या डिफरेंसेस है। हम जियोमेट्री की बात करते हैं तो जियोमेट्री जियो एंड मेट्रॉन से मिलके बना होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेज़र करना। तो अर्थ पे डिफरेंट टाइप के जो शेप्स होते हैं, उन सारे शेप्स को मेज़र करने के लिए ज्योमेट्री की शुरुआत हुई थी। और ज्योमेट्री में एक अलग शेप आता है, स्पेशल शेप आता है जिसको हम ट्रायंगल बोल देते हैं। उस ट्रायंगल को समझना, ट्रायंगल को मेज़र करना हम ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री किस तरह से डिफरेंस है? तो ट्रिगोनोमेट्री में देखिए, जब हमारे पास 2 एंगल दिए रहते हैं और एक साइड दिया रहता है तो बाकी के साइड्स को हम ईज़िली मेज़र कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज्योमेट्री में नहीं होता है। ज्योमेट्री में हम क्या कर सकते हैं? ज्योमेट्री में हम एंगल्स दिया रहता है तो हम उसके साइड को प्रोपोर्शनल रेशियो के आधार पे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या क्या समझते हैं, ट्रिगोनोमेट्री आखिर क्या होता है? तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, जो हमारे कंपटीशन लेवल तक होता है, उसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं।
और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल को जानते होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, अर्थात 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हमने क्या देखा, 3 साइड है। साइड हमारे पास कौन कौन सी साइड हो गई? साइड हमारे पास ए बी सी और ए सी साइड हो गई। इसको देखने से लगता है कि ए सी साइड जो है वो सबसे लंबी साइड है। जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, एच कहते हैं, हिंदी में से कर्ण कहते हैं। और बाकी के दो जो साइड बच गई, ये कभी लंब बन जाता है और कभी आधार बन जाता है, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और बेस कह देते हैं। ये परपेंडिकुलर और बेस जो है ये डिपेंड करता है बाकी के दो एंगल पे। ये दो एंगल जिसे हम क्या कहते हैं, ये एक्यूट एंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जबकि एक एंगल हमें गिवन है, एंगल बी गिवन है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी जो कि 90 डिग्री है और एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अभी देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी मिलकर के क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और हमें पता है कि जब दो एंगल आपस में मिल कर के 90 डिग्री बनते हैं तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री में हम करते क्या है, आखिर ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री में हम एंगल और साइड्स के रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। एंगल और साइड के रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अभी क्या करना है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। इस कैपिटल ए के ठीक सामने वाले साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। कैपिटल सी के ठीक सामने वाले साइड को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और कैपिटल बी के सामने वाले साइड्स को हम बी से डिनोट करते हैं। अभी क्या करना है, अभी हमें इनके बीच रिलेशंस को निकालने हैं। किसके बीच रिलेशंस को निकालने हैं? साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। तो ग्रीक में क्या किया गया, साइड और एंगल के बीच में रिलेशन निकालने के लिए कुछ स्पेशल नाम दिया गया, जैसे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, स्केंट एंड कोस्केंट। तो समझिए ये क्या होता है, आखिर साइन क्या होता है। साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। इसको हम इजी तरीके से याद करने के लिए पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, इससे भी याद कर सकते हैं। लेकिन एज ए फॉर कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें याद ही करना पड़ेगा। हमें ये छोटे मोटे ट्रिक से काम नहीं करना। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, सोने चांदी तोल। ये देखिए इजी तरीका है याद करने के लिए। अगर हिंदी में हम याद करें तो हम लाल कक्का से याद करते हैं, LAL KKA, लंब बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण एंड लंब बाई आधार। अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस फॉर साइन, बेस बाय हाइपोटेनस फॉर कॉस और
परपेंडिकुलर बाय बेस फॉर टेंजेंट। बाकी के वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके बारे में और जानकारी लेंगे। धन्यवाद।